गौड़ ब्राह्मण महासभा संस्थान जोधपुर ने गत दिनों जोधपुर में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में संस्थान की कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए रतनगढ़ निवासी सुमन शर्मा पत्नी रामोतार शर्मा को संस्थान के चूरू जिला अध्यक्ष पद पर मनोनीत किया है। इसी क्रम में रतनगढ़ निवासी आशा गौड़ पत्नी विवेक गौड़ को उपाध्यक्ष व निर्मला शर्मा पत्नी सुधीर शर्मा को जिला सचिव पद पर मनोनीत किया है। इन नियुक्तियों पर ब्राह्मण समाज में खुशी की लहर है। सभी को जय परशुराम। मैं सुधांशु कुमार शर्मा, जिला सह सचिव जोधपुर गौड़ ब्राह्मण महासभा, इस बात को बताते हुए अत्यंत हर्षित महसूस कर रहा हूँ कि जोधपुर प्रतिभा सम्मान समारोह द्वारा जोधपुर गौड़ ब्राह्मण महासभा का विस्तार हुआ है, जो कि राजेश गौड़ जी की अध्यक्षता में संपन्न किया गया है, जिसके तहत जिला चूरू से रतनगढ़ निवासी सुमन जी शर्मा को जिलाध्यक्ष के पद पर मनोनीत किया गया है, निर्मला जी गौड़ को जिला सचिव के पद पर मनोनीत किया गया है एवं आशा जी गौड़ को उपाध्यक्ष पद पर मनोनीत किया गया है। आप सभी के भविष्य की शुभकामनाएं करते हुए गौड़ ब्राह्मण महासभा में मैं सुधांशु कुमार शर्मा आपका पूर्ण रूपेण स्वागत करता हूं तथा ये आशा करता हूं कि आप और हम मिलकर गौड़ ब्राह्मण समाज के अंदर एक सकारात्मक सोच पैदा करेंगे तथा एक सकारात्मक कदम समाज की ओर बढ़ाएंगे। सभी को जय परशुराम। रतनगढ़ में जांगीड़ समाज का पहला जिला स्तरीय युवक युवती परिचय सम्मेलन संपन्न। 125 युवक युवतियों ने लिया भाग। विश्वकर्मा सेवा समिति रतनगढ़ के तत्वाधान में जांगीड़ समाज का पहला जिला स्तरीय युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन बुधवार को रतनगढ़ में स्थित जांगीड़ अतिथि भवन में किया गया। समिति अध्यक्ष सुखाराम राजौतिया की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में 125 युवक युवतियों ने अपने अभिभावकों के साथ भाग लिया और अपना परिचय प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में ओम प्रकाश बरवाड़िया ने इस सम्मेलन के उद्देश्य की विस्तार से जानकारी देते हुए समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने का आह्वान किया और समाज के युवक युवतियों के उचित आयु में विवाह करने हेतु प्रेरित किया। कार्यक्रम में समिति के जिला अध्यक्ष नीरज रोलीवाल, भंवरलाल सांवलोदिया, भंवरलाल चोयल, जगदीश प्रसाद ढाडीवाल, बुद्धमल शिलक, कल्पना तुलसाराम, लिखमीचंद काला, जाबरमल अड़ीचवाल, गोवर्धन लाल भामू, धन्नाराम अड़ीचवाल, भंवरलाल रोसावा, सांवरमल बरवाड़िया, बाबूलाल शेला, मनीराम रोसावा, सुरेंद्र रोसावा, मोहनलाल कुलरिया, लालचंद डाडीवाल आदि मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन विनोद कुमार बोदलिया, बजरंग लाल व सेजल बरवाड़िया ने किया। रोडवेज बस स्टैंड पर बुधवार को मित्र मंडल के युवाओं की ओर से अमावस्या के मौके पर राहगीरों को शरबत पिलाकर तरबूज खिलाया गया। इस दौरान पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष लिट्टू कल्पनाकांत ने कहा कि भीषण गर्मी व लू के प्रकोप को देखते हुए ऐसे कार्य प्रेरणादायक है। पार्षद शशि कुमार गौड़ ने बताया कि इस भयावह गर्मी को देखते हुए बसों में बच्चों के साथ सफ़र करने वाली सवारियों के लिए तरबूज और शरबत लाभकारी रहेगा। इस मौके पर नागेश महर्षि, विकास हरितवाल, नवीन सोनी, धनराज इंदौरिया, संजय बूबना, जितेंद्र बिजारणिया, रोहित लाटा, योगी बिजारणिया, पीयूष पारिक, अनिल सांसी, भीमाराम प्रजापत आदि मौजूद थे। सिद्धपीठ श्री तालवाले बालाजी मंदिर में 25 मई 1947 से अनवरत चल रहे अखंड संकीर्तन के 50 वर्ष पूर्ण होने पर 24 मई से 1 जून तक रामकथा का आयोजन किया जाएगा, जिसका वाचन बुद्धगिरी जी की मंडी फतेहपुर के महंत दिनेश गिरी महाराज करेंगे। इस संबंध में मंगलवार रात मंदिर परिसर में दिनेश गिरी महाराज के सानिध्य में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें राम कथा की पूर्व तैयारियों को लेकर चर्चा की गई
और अलग अलग लोगों को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई। बैठक में गिरधारी लाल बाजोरिया, रघुनंदन नरेंद्र, पुजारी रवि इंदौरिया, पुजारी धनराज इंदौरिया, हनुमान सिंह शेखावत, मुरारी लाल पारिक, मनोज जोशी, अंजनी चोटिया, विश्वनाथ शर्मा, लक्ष्मण कंदोई, रामरतन प्रजापत, सांवरमल तोसावड़, गुरुदत्त कठौड़, बद्री प्रसाद बंसिया, एडवोकेट जयाकांत बिवाल, एडवोकेट आशुतोष पुरोहित, जगदीश प्रसाद शर्मा, पुजारी अंजनी इंदौरिया, मनोज इंदौरिया, प्रमोद इंदौरिया, विष्णु धरड़, विवेक गौड़, गजेंद्र धरड़, ओम सारस्वत, कुलदीप व्यास, विनोद इंदौरिया, पवन इंदौरिया, सुशील इंदौरिया, नीलेश इंदौरिया, अरविंद मिश्रा, बाबूलाल महर्षि, राधेश्याम सोनी, गिरधारी लाल रिणवा, कृष्णकांत काछवाल, पार्षद नंद किशोर भार्गव आदि मौजूद थे। भीषण गर्मी को देखते हुए रतनगढ़ नागरिक परिषद कोलकाता व सांवरिया गौ भक्त मंडल के सदस्यों ने भामाशाह के सहयोग से शहर में अलग अलग जगह सार्वजनिक स्थलों पर पीने के पानी की व्यवस्था की है। इसके अलावा गौ सेवा का कार्य भी निरंतर जारी है। इस दौरान परिषद के कुलदीप चौधरी, ललित चौधरी, एडवोकेट रजनीकांत सोनी, अग्रवाल समाज के पूर्व अध्यक्ष सुरेश मुरारका, प्रताप बोथरा आदि मौजूद थे। लापरवाही से ट्रक चलाकर कार को टक्कर मारने का आरोप लगाते हुए हरियाणा निवासी व्यक्ति ने थाने में कराया मुकदमा। लापरवाही से ट्रक चलाकर कार को टक्कर मारने का आरोप लगाते हुए बुधवार शाम नवनीत सिंह पुत्र दलीप सिंह, गांव पिरथला, जिला फतेहाबाद, हरियाणा ने रतनगढ़ थाने में ट्रक चालक के विरुद्ध मुकदमा कराया है। नवनीत सिंह ने पुलिस को रिपोर्ट दी है कि आज वो अपनी कार से अपनी पत्नी व बच्चे के साथ बीकानेर जा रहा था। दोपहर करीब 12:15 बजे रतनगढ़ में नेशनल हाईवे 11 पर जयपुर पुलिया के पास ट्रक नंबर RJ 44 GA 0229 के चालक ने तेज गति व लापरवाही से ट्रक चलाते हुए कार को टक्कर मार दी। घटना में कार क्षतिग्रस्त हो गई और उसकी पत्नी व बेटा गंभीर घायल हो गया, जिनको रतनगढ़ के सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां से उन दोनों को बीकानेर रेफर कर दिया गया और बीकानेर में उन दोनों का उपचार चल रहा है। पुलिस ने ट्रक चालक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। पानी की कुंड में डूबने से लोवा निवासी युवक की हुई मौत, पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम। रतनगढ़ तहसील के गांव लोवा में मंगलवार रात पानी की कुंड में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। बुधवार को लोवा निवासी बीरबलराम पुत्र कुंडनाराम जाट ने पुलिस को रिपोर्ट दी है कि मंगलवार रात उसके परिवार के सभी सदस्य खाना खाकर सो गए थे और बुधवार अलसुबह वो उठकर कुंड से पानी निकाल रहा था। इस दौरान कुंड में उसके छोटे भाई 30 वर्षीय हरिराम जाट का शव तैरता हुआ दिखाई दिया। संभवतः हरिराम रात को किसी समय कुंड से पानी निकाल रहा था। इस दौरान पैर फिसलने से वो कुंड में गिर गया और पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। तारानगर की एएनएम ने ईजी कार्य से मुक्त करने की मांग। एएनएम ने BCMO को सौंपा ज्ञापन। तारानगर तहसील की एएनएम ने बुधवार को BCMO तारानगर को ज्ञापन सौंपकर ई ग्राम प्रभारी से एएनएम का नाम हटाने की मांग की है। एएनएम इंद्रावती, सुमित्रा देवी भामरा, नीतू, अंकिता ढाणियासा, सिलोचना डाबड़ी, मैना नेठवा, निर्मला पंडरेऊ ताल, प्रेमा कुमारी बिगुरान, कमला, सीता जोथड़ा,
मंजू हरिपुरा आदि ने BCMO तारानगर को सौंपे ज्ञापन में लिखा है कि स्वास्थ्य विभाग तारानगर की ANM को उपखंड कार्यालय में ग्राम प्रभारी नियुक्त किया गया है। EG प्रपत्र में बहुत सारी जानकारियां मांगी गई हैं जो चिकित्सा विभाग से संबंधित नहीं हैं तथा ANM के पास अन्य अतिरिक्त भी बहुत सारे कार्य हैं। इसलिए निवेदन है कि ANM को EG कार्य से मुक्त किया जावे। प्रेमिका ने प्रेमी से मिलकर पूर्व प्रेमी की हत्या के मामले में प्रेमी और प्रेमिका को आजीवन कारावास की सजा से किया दंडित। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश प्रथम दीपक पारासर ने सुनाया फैसला। प्रेम प्रसंग के चलते प्रेमी से मिलकर पूर्व प्रेमी की हत्या के मामले में अपर जिला एवं सेशन न्यायालय प्रथम राजगढ़ ने मंगलवार को प्रेमी और प्रेमिका को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। प्रकरण अनुसार 7 फरवरी 2020 को हवा सिंह जाट उम्र 62 साल निवासी खुंडियावास ने पुलिस थाना हमीरवास में मामला दर्ज करवाकर बताया था कि उसका पुत्र रविंद्र कुमार उर्फ दौड़िया दिनांक 15 सितंबर 2019 को दिन में करीबन 12 बजे घर से बाइक पर सवार होकर गया था, जो वापस घर नहीं आया। काफ़ी तलाश की लेकिन कोई पता नहीं चला। बाद में पता चला कि उसके पुत्र रविंद्र कुमार उर्फ दौड़िया को उसकी दोस्त पिंकी ने फ़ोन करके शॉपिंग करवाने के लिए पिलानी लेकर गई। उसके पुत्र के साथ पिंकी का 4-5 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था तथा उसे शक है कि पिंकी ने किसी अन्य के साथ मिलकर उसके पुत्र की हत्या कर दी है। मामला दर्ज होने के बाद जांच के दौरान कॉल डिटेल में कॉल लोकेशन में पाया गया कि दिनांक 15 सितंबर 2019 को रविंद्र कुमार उर्फ धोड़िया ने पिंकी के पास मिलने के लिए फ़ोन किया तो पिंकी ने हरपालू रामधन बस स्टैंड पर आने को कहा, जिस पर रविंद्र कुमार उर्फ धोलिया मोटरसाइकिल लेकर गया और पिंकी को पिलाने चलने के लिए कहा तो पिंकी ने पिलाने जाने से मना कर दिया और कहा कि आज ही हम शादी करेंगे तथा उसके आयु से संबंधित कागजात चौधरी कॉलेज राजगढ़ में हैं। दर्ज मामले में बताया गया रविंद्र कुमार उर्फ धोलिया की प्रेमिका पिंकी सेन ने पहले से प्लान के मुताबिक रविंद्र कुमार उर्फ धोलिया को मोटरसाइकिल पर अपने साथ चौधरी कॉलेज के पास लेकर गई, जहाँ पर पहले से मौजूद डॉक्टर राजेश बेनीवाल गाड़ी लेकर खड़ा था। पिंकी ने रविंद्र कुमार उर्फ धोलिया को डॉक्टर राजेश बेनीवाल की गाड़ी के पास रोक लिया और प्लान अनुसार खड़े डॉक्टर राजेश बेनीवाल से कहा कि उसकी गाड़ी खराब हो गई है, जिस पर रविंद्र कुमार उर्फ धोलिया गाड़ी देखने के लिए सीट पर बैठा तो डॉक्टर राजेश बेनीवाल ने रविंद्र कुमार उर्फ धोलिया को पकड़ लिया और पिंकी ने रविंद्र कुमार उर्फ धोलिया को बेहोशी का इंजेक्शन लगाने की कोशिश की, लेकिन इंजेक्शन टूट गया तो पिंकी ने रविंद्र कुमार उर्फ धोलिया की गर्दन पर ओटी सीजर ब्लेड मार दी, जिसके कारण रविंद्र कुमार उर्फ धोलिया के चोट लगने से वहीं गिर गया और बेहोश होने के बाद रविंद्र कुमार उर्फ धोलिया को पिंकी और डॉक्टर राजेश बेनीवाल ने अपनी गाड़ी में डालकर गांव जमाल होते हुए रविंद्र कुमार उर्फ धोलिया को मृत अवस्था में नहर पंजाब हेड के फेफाना जाने वाली नोहर फीडर रोही बरवाली जिला सिरसा में डाल दिया था। जांच के बाद आरोपी पिंकी व डॉक्टर राजेश बेनीवाल को पुलिस ने गिरफ्तार किया तथा घटना में काम में ली गई गाड़ी को जब्त किया गया। गाड़ी में मेट पर लगे खून की जांच करवाई गई तो खून मृतक रविंद्र कुमार उर्फ धोलिया का होना पाया गया, जिस पर हमीरवास थाना पुलिस ने विभिन्न धाराओं में चालान न्यायालय में पेश किया। न्यायाधीश अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम संख्या प्रथम राजगढ़ दीपक पारासर ने गवाहों और सबूतों का गहन अवलोकन कर आरोपी प्रेमिका पिंकी और प्रेमी डॉक्टर राजेश बेनीवाल निवासी खचवाना तहसील नोहर हनुमानगढ़ को आजीवन कारावास से दंडित किया है। मामले में राज्य सरकार की ओर से पैरवी राजेश कुमार सांगवान अपर लोक अभियोजक प्रथम ने की। ऐसा है कि एक पिंकी नाम की महिला थी जिसने अपने प्रेमी राजेश के साथ मिलकर पूर्व प्रेमी लीलू राम की उसको शादी का झांसा देकर बुलाकर चौधरी कॉलेज के पास ले जाकर ओटी ब्लेड आती है जो ऑपरेशन में काम ली जाती है, उसे उसका गला काट कर उसको नहर में डाल दिया था। उसके बाद में उसके परिजनों ने मुकदमा दर्ज करवाया, जिसमें अनुसंधान अधिकारी ने बाद अनुसंधान उसमें न्यायालय में चालान पेश किया। न्यायालय ने कुल 24 गवाह विकसित करवाए हैं, 109 दस्तावेज प्रदर्शित हुए हैं और न्यायालय ने बाद अनुसंधान पूर्ण पत्रावली पर साक्ष्य आने के बाद में उसे आजीवन कारावास व अर्थदंड से दंडित किया है।